साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और पहुंचा हुआ हूं उपलाना के वार्ड में, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के तहत पूरे देश में हर गरीब व्यक्ति को छत देने का एक आश्वासन दिया था। उसी आश्वासन की आज हम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं। तो गांव में यहाँ लखविंदर सिंह जी के पास पहुंचा हुआ हूं, जहां बताया जा रहा है कि मकान तो पास है लेकिन अभी तक उनको कोई किस्त अप्रूवल नहीं आई या क्या कांड रहे, अभी उनसे जाने मिले। बताते हैं कि इनका मकान 2018 में ही पास हुआ था। तो अब इनसे जानते हैं। हमारे बीच में लखविंदर जी। लखविंदर जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद जी लखविंदर जी, क्या कुछ है, क्या आपका भी मकान पास हुआ था? आप बता रहे थे सर। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। अभी तक हमारी कोई दलित कह रहे हैं कि पास हो रहा है आपका, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा। नहीं, पैसा तो कोई, ये तो सभी को एक प्राथमिकता के आधार पर बताया जाता, दिया जाता। तो आपको इसमें क्या बात है? ऐसी बात जो हमारे सुनने में आ रही है जी, बोले पैसे देने पड़ते हैं, 50,000 देना पड़ता है, जो मकान बने हुए ना वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन अभी हमारे से मंगा तो नहीं गया, ना ही डाल रहे हैं अभी वो किस्त को। दिखते मेरे तो घराड़ी क्या आपके नाम से है या आपकी पत्नी के नाम से है? जी, मेरी पत्नी के नाम से था, लखविंदर कौर के नाम से। वही अब चली गई है? हाँ, वो चले गए इधर करते करते। अब शायद मैं भी चला जाऊंगा मेरे ख्याल से, बाकी पैसा मुझसे दिखता है। तो आपको कैसे पता चला कि आपके मकान पास है? ये हमने कई दफा चेक करवाया इसको, पास तो हो रहा है। तो किसी से आप मिले भी उस उपरांत? काफी मिलते हैं, जैसे अपने गांव का नहीं होता मुखिया जी, ये कहते हैं भी पास हो रहा है, हो रहा है जी। आराम से बैठते रहो, वो कोई बात नहीं करते सर। आप पता नहीं चक्कर पैसे का है, किस बात का है ना, वो खुल के बता दे हमारे को। वो क्या करें बताओ, कहाँ जाए? तो जो आपकी पत्नी जब गुजरे या उससे पहले भी आप लोग, आपकी पत्नी ने बात की क्या जब उनके नाम से था? तो हाँ जी, उस टाइम 6 पत्नी मेरी थी, उनसे बात हुई थी, सारा कुछ हुआ था और पास हो रहा था। बल्कि वो इंतजार के अंदर ये बोले भी कब दोगे पैसा, पूछा, लेकिन नहीं मिला। फिर उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई, वो साथ में वो पूरे हो गए। तो अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार से यही चाहते हैं, डाल दें, बच्चे हैं देखो बेचारे, गुजारा कर देंगे। आपका मकान आप देख लो सामने, आपके यहाँ कुछ तो है नहीं है। चलो अभी मकान के अंदर भी चलेंगे। तो ये आपकी माता जी है? हाँ, ये बुजुर्ग माता जी देखो। आइए साथ क्या में। करें ना, वैसे जी जो ये कह सकते हैं कि दिव्यांग खुद लखविंदर भी है और ये इनकी माता जी है। शुभ नाम जी माता जी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिंदर कौर। जी, क्या आपका मकान खुद का भी पास हुआ है या बहू का है? ਮੈਨੂੰ पता कोई नहीं ना गल खुद माता के बहू के नाम का मेरे नाम का मैं नहीं इन गल्लां च हैगी। मैं तो इन्ना पता भी मकान बड़ी देर का मैंने ये लिया आ। बहुत पुराने मकान है तो, बहुत पुराना मकान आ। 60 साल से पुराना। किसी का काम कर करके मैं रोटी पो के ये मकान मैंने न दिया था। 60 साल से तो क्या अब मकान ठीक है जिसमें आप रह रहे हो? पुराने मकान है पुराना है, आज का नहीं गा, बहुत देर हो गई आ। बच्चे भी कहते पानी भी भरते रहे हैं, पानी पिंड च भरते रहे फिर इन्नी भी गल के आने पता लग जाए ना। लोगों की रोटी पो के मैं आती रही हूँ। मैं बहुत काम किया है सर जी, मैं झूठ नहीं बोलना हैगा। मैं अमृत छकिया गुरु घर दा बाबे का, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत पुराना मकान आज का कोई नहीं। मेरी उम्र बीत गई है, बच्चे मेरे आले ख्याले अगा, उन्होंने बच्चे नहीं। जी, तो साथी जो भी हम आपको दिखाते हैं मकान की जो जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ कहेंगे। जो कहते हैं कि बहुत पुराना मकान बताया जा रहा है और ये मकान है, आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर जो मकान की दरारें हैं वो भी दिखा सकते हैं। जो घर के हालात है, ये आप निचला जोगड़ा हिस्सा भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक रंग होने के बाद में थोड़ी चमक जरूर है, लेकिन जो ऊपर के आप छत के भी देख सकते हैं कि दरवाजों के सहारे छत रुकी हुई है। ये सारी जो मकान के हालात आप लाइव तस्वीरों में देख पाएंगे। जो यहाँ की हम लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं साथियों, जो सारा का सारा मकान है
बालों के सहारे कह सकते हैं कि जो पुराने के पुराने मकान है उसी के सहारे रुका हुआ है और इस मकान को बताया जा रहा है कि पास करवाया गया है। जो अभी ये जो दूसरा कमरा भी है ये भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, हालांकि पूजा अर्चना के लिए भी यह कमरा रखा हुआ है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा खबर को भी शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें, क्योंकि जो जमीनी हकीकत ये मकान का कमरा है। आइए जी, जो ये देख पा रहे हैं छत के हालात भी नाजुक हो चुके हैं। जो हालात कह सकते हैं कि बिल्कुल मकान के खस्ता है, लेकिन कब इन लोगों की बारी आएगी ये कहना तो अभी मुश्किल। आइए लखविंदर जी, आप बताइए क्या चाहते हैं। आखिर जो 3 वर्ष कोई फाइल भी है आपके पास में? फाइल तो जमा है वही, उनके पास में जमा है कमेटी का फाइल है। तो जैसे मृत्यु होने के उपरांत आप लोगों ने नाम परिवर्तन के लिए भी उन्होंने मांगा होगा, आपने जानकारी दी होगी, उसके बारे में क्या किया? हमने बात की थी, वो बोले कोई जरूरत नहीं है, बोले नहीं खाते में लग जाएंगे पैसे, हमसे नहीं कुछ मांगा उन्होंने। नगर पालिका में गए थे हाँ आज? जी गए थे, वो बोले इसी खाते में लग जाएंगे। इसी खाते में डल जाएंगे, ऐसा कुछ संभव है? तो ये देखो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, ये तो आप देखो इसके बारे में जानते नहीं है कि ये संभव है या नहीं है। जी आप हम नहीं जानते इसके बारे में। मैं इनकी लड़की हूँ ज्योति, जी और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब 2017 में मतलब फार्म भरे थे हमने, तो हमें बताया गया कि पास हो जाएगा, जल्दी पास हो जाएगा। और मतलब सर्वे के लिए भी 3-4 बार मतलब आए हैं, घर पे होके चले जाते हैं, ये नहीं बताते कि कब तक पास होगा। पूछते हैं, ये पता करने जाते हैं मेरे पिताजी, तो बोल देते हैं कि पास हो गया है, बस हफ्ता रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, पैसे पहली किस्त डल जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कोई उम्मीद है। जिनके पास हो गया लोन, कई लोग बता देते हैं कि 50,000 रुपए या उससे ज्यादा पैसा भी ले दे के पास हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसे पैसा आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और मेरी आवाज सभी सुने और इसे शेयर करें कि बताया जाए कि हमें सिर्फ जलसे में रखा जा रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है हमें। इसी इंतजार में हमारी मम्मी की डेथ होगी कि चलो कभी तो हमारा भी अपना मकान बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पिताजी हैंडीकैप्टेड, आप सब देख ही पा रहे हैं उसमें, और ज्यादातर सब जानते भी हैं कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या इसी ही इंतजार में हमारे पिताजी भी चले जाएंगे? मैं यही चाहती हूँ कि जनता तक मेरी आवाज जल्द से जल्द और बहुत दूर तक पहुंचाई जाए, कि हाँ मोदी जी को भी पता चल सके कि हाँ कि पब्लिक को झूठे झांसे देना बंद करे। मेरी आवाज पे गौर किया जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 3 साल हो गए, हमें सिर्फ यही झांसे दिए जाते हैं कि आपका लोन पास हो गया है, महीना रुक जाओ, हफ्ता रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, अभी किस्त डलेगी, इतने दिन बाद डलेगी। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ है। मेरे पास ये एक स्लिप की फोटो भी डाल रखी है, बता रहे हैं कि हाँ पास हो गया है 2018 में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये कि पास हो गया, लेकिन अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अगर पास होता तो कोई ना कोई हमें भी बताता कि आपका लोन पास हो गया, हमें कोई नोटिफिकेशन मिलता, या हमें कैसे भी पता चलता है, या पता करते हैं तब भी बताते कि आपकी पहली किस्त आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किस्त नहीं आई, लेकिन आपका पास हो चुका है। पास हो चुका है, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ। जब कभी पता करने जाते हैं हमें यही बता दिया जाता है कि पास हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा, किस बात का इंतजार हो रहा है? पैसे का, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी कुछ कर नहीं पाते हैं। जो हम आपको पैसा दे दें या किसी को भी पैसा दे दें, कैसे दे दें? फिर मोदी जी क्यों झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ पब्लिक के लिए पैसा डाल दिया जा रहा है, मकानों के लिए किसी से कुछ लिया नहीं जाएगा, गरीब के सर पे छत होगी। कहाँ से होगी? पैसा लेकर छत होगी तो फिर गरीब खुद ही कर ले अपना। आप आरोप लगा रहे हैं ज्योति जी, किसी ने आपके से पैसा मांगा है क्या? मांगा नहीं है, लेकिन जिनके पास हुए हैं, काफी लोग बताते हैं कि 50,000 से कम पैसा लिए बगैर कोई लोन पास नहीं होगा। तो ऐसा किसने कहा? कोई है कहने वाला भी? देखो अब नाम किसका ले, जिन जिन के पास हुए हैं काफी लोग बता देते हैं बातों बातों में, भाई पैसा ले दे के काम बनते हैं, ऐसे तो कुछ होता नहीं। सरकार से काम लेना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। चलो ये बातों में फिर पैसा रुक क्यों रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो पैसा नहीं देते फिर रुक क्यों जाइए, टाल क्यों जाइए? हमारे ही लोन के लिए क्यों समस्या हो रही है? नहीं, आपके लिए आप कोई अधिकारियों में कोई कमी हुई हो या क्या कारण? ये तो सर हमें नहीं पता, लेकिन हम जब भी पता करने जाते हैं आपको बता रहे हैं कि झूठे आश्वासन दे देते हैं, भाई 10 दिन रुक जा, तेरा काम हो जाएगा, बस किस्त डलने वाली है। कब तक वेट करें? 3 साल होने को। कमी याद हो हमारी गरीबी की है, और कोई बात दिखती नहीं मेरे को, कोई सपोर्ट करना तुम्हारे को है नहीं, हमको डर किसका?
मतलब एक सपोर्ट कार्ड ही कह सकते हैं, मतलब कोई ऐसा शायद जहां वही चीज ना, फिर किसी गरीब के लिए मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, गरीब के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। किसके पास जाए गरीब, किससे बात करे? आपसे बात करेंगे कि आप हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं, कोई तो सुनेगा। तो साथियों, जिस प्रकार हमने देखा कि एक जो बात हमारे पास पहुंची थी, उस बात को हम जानने के लिए पहुंचे। हालांकि जो एक आरोप लगाए गए हैं पैसे लेन देन के, कि बिना पैसे लिए दिए किसी भी व्यक्ति की किस्त नहीं डाली जाती, इस बात में क्या सच्चाई है, यह तो नगर पालिका प्रशासन या सरकार ही बता पाएगी। लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रश्न यह बनता है कि आखिर जो इन्होंने खुद ने भी कहा कि अगर पैसे का लेन देन नहीं है तो किस्त इनकी आज तक क्यों नहीं डाली गई? जो लाभार्थी था वह अपनी जान गंवा चुका है। जो कह सकते हैं कि वो एक आसरा था मकान की छत का, तो वह आसरा तो नहीं ले पाया लेकिन परमात्मा के घर चला गया। अगर वही बात सत्य है तो क्या इस जांच के बगैर यह सामने नहीं आ पाएगा कि जो गरीब व्यक्ति है क्या उनको किस्त नहीं मिल पा रही? हालांकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि कुछ शपथ पत्र भी लोगों द्वारा दिए गए, जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनको तो किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की दे दी गई है। इस बात में अब कितनी एक सच्चाई है? हालांकि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता वही विजिलेंस द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है, मामला अभी जांच में चल रहा है। अगर ऐसा ही मामला है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। शायद ये लखविंदर कौर जी के बाद में लखविंदर जी क्या लखविंदर जी भी कभी भगवान को प्यारे ना हो जाए और मकान की छत शायद इनकी पीढ़ियां भी लगवा पाएंगी या नहीं लगवा पाएंगी, है तो समय ही बताएगा। लेकिन 5वां साल लग गया है, 5वां साल लग गया है। 2017 में फॉर्म भरे गए हैं और अब 2023 है, 5वां साल लग गया है ना। तो फिर अभी तक मतलब कोई पैसे का कुछ मतलब पता ही नहीं है कि कोई किस्त डलेगी भी या नहीं डलेगी। हमें तो कोई उम्मीद भी नहीं रही जी। इनकी बात जो हम जी उनकी बेटी की माने या उनके जो पति रहे हैं खुद जो आज हैं लखविंदर जी, हालांकि दिव्यांग हैं, और एक प्रधानमंत्री का जो सपना था कि 2022 तक हर व्यक्ति को छत दे दी जाएगी, वह छत अभी तक बताया जाता है कि जो किस्तें थी 597 एक थे तो 227 अन्य लोग थे, उन लोगों की भी आज तक पूर्ति उकलाना की नगर पालिका द्वारा नहीं की जा चुकी है। सभी लाभार्थियों को एक एक किस्त भी नहीं दी गई। हालांकि आरोप अनेक प्रकार के लगे हैं कि बिना पैसे किसी को किस्त नहीं दी जा रही, और यही बात अगर सत्य है तो एक बड़ी कह सकते हैं कि विडंबना मानते हैं सरकार की। आखिर सरकार क्यों सोई हुई है? क्या उन दलालों के जो कह सकते हैं दलालों की दलाली लेकर के कहीं आगे पहुंच रही है जब वो प्रशासन सोया हुआ है? इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। लखविंदर जी का हमारे पास संदेश आया था कि हमारी बात सुनो और मोदी जी तक पहुंचाओ, और उसी की हम बात आज सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो इन्होंने जो अपना दुखड़ा रोया है, अगर इनकी मकान की छत नहीं बनती है तो शायद इनके लिए एक विडंबना होगी। तो मेरा नगर पालिका प्रशासन व सरकार से निवेदन है कि इनकी ओर ध्यान दे कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको किस्त देने का काम करें। नहीं तो अगर उस बात में इनकी सच्चाई है कि पैसे के लेन देन बिना किस्त नहीं, तो फिर यह एक बड़ी गरीब के लिए विडंबना होगी और उनके साथ एक अन्याय होगा कि जो लोग गरीब हैं, पात्र हैं, उनसे बिना पैसे किसी को किस्त नहीं दी जा रही। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करें, कमेंट डालें, क्योंकि इन गरीब की आवाज कहीं शासन प्रशासन तक पहुंचेगी तभी कुछ ना कुछ किसी का भला हो पाएगा, तभी इन योग्य उम्मीदवारों को लाभ मिल पाएगा। हालांकि जो इनकी बात आई है कि जब इन्होंने पैसे नहीं दी तो फिर इतने किस्त देने में देरी क्यों है, जब यह योग्य थे। हालांकि जो अयोग्य व्यक्ति कह सकते हैं जिन्होंने अपने मकान बनाए हुए थे, उन लोगों को बताया जा रहा है कि किस्तें पहले दी जा चुकी हैं, लेकिन जो अपनी मृत्यु सैया के नजदीक में पहुंचने वाले हैं उन लोगों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ भी दिया जाना जरूरी है। तो फिर से मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करें, कमेंट डालें। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथी।